हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन इस ई वीडियो लेक्चर के थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरिफेरा, जो फाइलम पोरिफेरा है उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि उसके जो कंकाल तंत्र है उसके ऊपर इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो बेस्ड है, इस उस आधार पर ही इसको वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। Divided into 3 classes. Phylum Porifera divided into 3 classes on the basis of their skeleton system. The first class की कैलकेरिया या फिर उसको कैल्सिस्पोंजिया कहते हैं. सेकंड क्लास इज हेक्सेक्टिनिडा एंड आर हाइलोस्पोंजियाई एंड थर्ड क्लास इज डेमोस्पोंजियाई. तो ये 3 क्लासें हैं, वर्ग हैं, जो कि उसके अंदर किस किस प्रकार का स्केलेटन है, जो किससे बना हुआ है, उसके आधार पर इनको 3 वर्गों में फाइलम पोरिफेरा को बांटा गया है. तो ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये इसका होल एक समरी के रूप में इसका वर्गीकरण है. मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको डिटेल में इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ाऊँगा. पोरिफेरा के अंदर जो 3 वर्ग है, जो अपनी पिछली स्लाइड्स में अपन ने देखा. पहला वर्ग है कैलकेरिया, जिसको कैल्सिस्पोंजिया भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर कैल्शियम कैलकेरियस का जो इसका कंकाल तंत्र है वो बना हुआ होता है. कैलकेरियस टाइप्स के स्पिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका कैलकेरिया. और दूसरा जो इसकी क्लास है वो हेक्सेक्टिनिडा, या उसको ट्राईएक्सोनिडा भी बोलते हैं, या हाइलोस्पोंजिया भी कहते हैं. तो जो कैलकेरिया फर्स्ट क्लास है उसके अंदर 2 ऑर्डर हैं, होमोसिला, हेट्रोसिला. तो होमोसिला के अंदर लिकोसिलिया आता है, हेट्रोसिला के अंदर साइकोन आता है. तो इसका जो कैनाल सिस्टम है और जो इसकी सिलोम है उसमें क्या चेंजेस हुए उसके आधार पर इनके ये गण है, होमोसिला और हेट्रोसिला. होमोसिला का एग्जाम्पल है क्लेथरीना और लिकोसोलिया, हेट्रोसिला का एग्जाम्पल है साइकोन. हेक्सेक्टिनिडा जो दूसरी क्लास है, जिसको हाइलोस्पोंजिया भी कहते हैं, तो उसके अंदर भी 2 गण हैं, हेक्सास्टेरोफोरा और एम्फीडिस्कोफोरा, जिसके अंदर जो कंकाल जो स्पेक्यूल्स होते हैं उनका टेक्सचर कैसा है, हेक्सास्टेरस टाइप से या एम्फीडिस्कस टाइप से, उसके आधार पर इसकी अंदर 2 गण है, हेक्सास्टेरोफोरा जिसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, और एम्फीडिस्कोफोरा जिसका एग्जाम्पल है हाइलोनेमा. उसके बाद जो तीसरा वर्ग है जिसका नाम है डेमोस्पेंजियाई, तो उसके अंदर सब क्लासेज है. डेमोस्पेंजियाई के अंदर 3 सब क्लासें आपको देखने को मिलती है, टेट्राक्टिनिडा, मोनोएक्सोनिडा और केराटोसा. ठीक है ना. केराटोसा जो सब फाइलम है उसको आगे किसी प्रकार के गण में डिवाइड नहीं किया गया है. तो यहाँ केराटोसा का जो उदाहरण है वो है यूस्पोंजिया. तो टेट्राक्टिनिडा जो सब क्लास है उसके अंदर 3 गण आते हैं, स्पोंजिडा जिसका उदाहरण है ओस्करिला, और कार्नोसा या माइक्रो स्क्लेरोफोरा जिसका उदाहरण है प्लैंकिना, और कोरिस्टिटा जिसका उदाहरण है एंकोरिना. तो ये 3 गण किसके अंदर सब क्लास के अंदर आते हैं, टेट्राक्टिनिडा के अंदर. और टेट्राक्टिनिडा सब क्लास किसके अंदर आती है, डेमोस्पेंजियाई क्लास के अंदर आती है, डेमोस्पेंजियाई वर्ग के अंदर आती है. जो दूसरा सब क्लास है डेमोस्पेंजियाई का, उसका नाम है मोनोएक्सोनिडा, और इसके अंदर 4 गण आपको देखने को मिलेंगे. हेट्रोमिरेना या एस्ट्रोमोनाएक्सोनिडा, जिसके अंदर एग्जाम्पल है पोर्ट्रियन और कैलियोना, और दूसरा जो गण है वो हेलोकॉन्ड्रिना है, जिसका उदाहरण है हेलोकॉन्ड्रियाई. और तीसरा जो गण है उसका नाम है पॉइसिलो स्क्लेरिना, जिसका एग्जाम्पल है माइक्रोशियोना. और जो चौथा गण है वो उसका नाम है हैप्लो स्क्लेरिना, जिसका एग्जाम्पल है एस्पोजिला. अब इसको अपन आगे वाली स्लाइडों में डिटेल में इनके लक्षणों के साथ इसको अपन पढ़ते हैं. तो पहली क्लास है वो है कैलकेरिया या कैल्सिस्पोंजिया, जिनका जो कंकाल तंत्र है वो कैल्कियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ आता है. द स्पॉन्जेस ऑफ दिस क्लास आर स्मॉल. इस वर्ग के अंदर आने वाले जो स्पंज है वो आकार में छोटे होते हैं. दे ऑल आर एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉर्म्स लिविंग इन ए सेलो वाटर. तो ये जितने भी है वो सारे के सारे लवणीय जल में रहने वाले स्पंजेस हैं, जो कि उथले जल में भी मिलते हैं. दियर स्केलेटन इज मेड ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स. इनका जो कंकाल तंत्र है वो कैलकेरियस कंटिकाओं का बना हुआ होता है, स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है. बॉडी में भी सिलेंड्रिकल आर वेस लाइक. तो इनका जो शरीर का जो आकार है वो या तो सिलेंड्रिकल होगा या फिर वेस लाइक आपको देखने को मिलेगा.
वेज लाइक मतलब फूलदान का आकार होता है, जैसे कलश शेप्ड होते हैं, तो इनका शेप उस टाइप का आप देख लें। दी मे बी आइदर लाइव इन कॉलोनीज आर सोलिटरी, तो ये एकल या निभय के रूप में रहते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में भी एस्कोनेट टाइप, साइकोनेट टाइप और लिकोनेट टाइप, तीनों प्रकार का इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। एस्कोनेट टाइप्स भी हो सकते हैं, साइकोनेट। तो ये इनका जो बॉडी वाल है वो किस प्रकार से फोल्डेड है और कैनल सिस्टम किस प्रकार से डेवलप हुआ है, पानी किस के थ्रू अंदर प्रवेश करता है और किधर से होता हुआ वो उसके शरीर से बाहर निकलता है। तो वो जो जितना भी वो मूवमेंट्स है या फोल्डिंग है उसकी वाल की, तो उसके आधार पर इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एस्कोनेट टाइप, साइकोनेट टाइप और लिकोनेट तो टाइप, जिसके अंदर क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ जो उसके लेयर्स होते हैं उनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उसका अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है। तो उसके आधार पर इनका जो शरीर है वो एस्कोनेट, साइकोनेट या लिकोनेट टाइप्स का हो सकता है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स सिलोब्लास्टुला और एम्फिब्लास्टुला। जब इनका विकास होता है तो उनके अंदर ये सिलोब्लास्टुला और एम्फिब्लास्टुला अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाता है। तो इसके अंदर आने वाले जो स्पॉन्जेस है वो क्लेथरीना, लिकोसोनिया और स्काइफा। आगे अपन कैलकेरिया को इस वर्ग को कितने गणों में बांटा गया उस देखते हैं। तो इसके अंदर 2 गण हैं। पहले अपन जो चार्ट में देखा वहाँ पर अपने देखे होमोसिला और हेट्रोसिला। होमोसिला को एस्कोनोसा भी बोलते हैं। एस्कोनेट टाइप स्पॉन्जेस विथ ए सिलेंड्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी। तो ऐसे जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्कोनेट टाइप का होता है और सिलेंड्रिकल आकार का इनका शेप होता है और इनके अंदर जो सीमित है वो रेडियल सिमेट्रिकल रेडियल समरूपता देखने को मिलती है। बॉडी वाल है वो अनफोल्डेड होती है, मतलब उसके अंदर जो वाल है मैंने पहले ही जिक्र किया, क्योंकि इनके अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो बॉडी वाल के जितनी वो जटिल होती जाती है वैसे वैसे उनका जो कैनाल सिस्टम का और पानी का जो बहाव है उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसके जो वेज है वो आगे जटिल होते जाते हैं। तो उसी के आधार पर इसका एस्कोनेट टाइप, साइकोनेट टाइप और लिकोनेट टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है और उसी प्रकार के इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो जो कोइनोसाइट्स है वो क्या है, जो इसकी अंदर की जो भित्ति है जिसको आप स्पोंजोसील कह रहे हैं, वहाँ का इसका गैस्ट्रोसील है, तो इसको यहाँ पर स्पोंजोसील कहा जाता है। तो कोइनोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं वो स्पोंजोसील को लाइन करती है। तो कहीं कहीं जगह जहाँ पर कोइनोसाइट का जो है वो स्पोंजोसील को नहीं, कहीं किसी और चैम्बर को, रेडियल कैनाल्स को कर रही है या किसी और मतलब उनका जो भीतरी वाल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बदलता है तो इन कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट है जैसे कोइनोसाइट से इनका जगह भी बदल जाती है। तो यहाँ कोइनोसाइट से वो किसको लाइन कर रही है, स्पोंजोसील को, मतलब स्पोंजोसील की जो भीतरी वाल है वो कोइनोसाइट कोशिकाओं की बनी हुई है जो कि फ्लेजिलेटेड होती है, ऑफ्टन कॉलोनियल, और ये क्या होते हैं, निवई होते हैं, ठीक है ना, एक साथ बहुत सारे रहते हैं। जहाँ कि ये आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है ये क्या है, लिकोसोनेलिया का है, बहुत सारे लिकोसोनेलिया एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है क्लेथरीना। तो ये जो डायग्राम है ये होमोसिला के अंदर आने वाले स्पॉन्जेस के, लिकोसोनेलिया और क्लेथरीना, जो कि कॉलोनियल एक साथ बहुत सारे स्पॉन्जेस रहते हैं। दूसरा जो गण है वो है हेट्रोसिला, जिसको साइकोनोसा भी कहते हैं। इनके अंदर जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो साइकोनेट टाइप का है एंड लिकोनेट टाइप का हो सकता है। स्पॉन्जेस विथ ए थिक वाल, जो इनकी बाहर की जो भित्ति है वो मोटी होती है और इनका जो आकार है वो किसका होता है, फूलदान के आकार का होता है, वेस लाइक शेप्ड होता है। जबकि ये सिलेंड्रिकल होमोसिला के अंदर आने वाले जो स्पॉन्जेस है वो सिलेंड्रिकल होते हैं, हेट्रोसिला के अंदर आने वाले उसके स्पॉन्जेस है वो वेस लाइक होते हैं और बॉडी वाल फोल्डेड होती है। जबकि होमोसिला के अंदर आने वाले स्पॉन्जेस की बॉडी वाल अनफोल्डेड होती है, फोल्ड नहीं होता। हेट्रोसिला कोइनोसाइट्स, यहाँ पर जो कोइनोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो इसकी स्पोंजोसील को अंदर से जो इसकी भीतरी भित्ति है वो स्पोंजोसील की वो कोइनोसाइट्स की बनी हुई थी। यहाँ पर कोइनोसाइट्स कहाँ है, जो फ्लेजिलेटेड चैम्बर है, जो रेडियल कैनाल्स बन जाती है, तो इसकी बॉडी फोल्डेड हो जाती है और रेडियल कैनाल का निर्माण हो जाता है और उस रेडियल कैनाल की जो भीतरी वाल है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पर कोइनोसाइट्स की बनी होती है। तो हेट्रोसिला के अंदर जितने भी स्पॉन्जेस आते हैं तो उनका जो कोइनोसाइट्स का अरेंजमेंट है वो कहाँ होगा, रेडियल चैम्बर्स में होगा, फ्लेजिलेटेड चैम्बर में होगा। जबकि होमोसिला के अंदर आने वाले स्पॉन्जोसील के कोइनोसाइट्स का अरेंजमेंट उसकी भीतरी जो स्पॉन्जोसील की भीतरी वाल है वहाँ पर होगा और ये सेलेटरी और कॉलोनियल दोनों होते हैं। जबकि होमोसिला के अंदर आने वाले स्पॉन्जेस वो ज़्यादातर कॉलोनियल होते हैं। और यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये साइकोन का डायग्राम। नेक्स्ट दूसरी क्लास, पहली क्लास आपने देखी और उसके गन
अपन ने पढ़े, ठीक है। कैलकेरिया या कैल्सी स्पोंजिया कहते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो हेक्सैक्टिनिडा या जिसको अपन हाइलो स्पोंजिया कहते हैं, जो कि जिनके अंदर इसका जो नाम है हेक्सैक्टिनिडा, ये हेक्सा मतलब होता है 6 रेस, ठीक है ना। उसके हाइलो स्पोंजिया जो ग्लास रॉप स्पॉन्ज होते हैं उसको बोलते हैं कांच रज्जु स्पंज। तो उसके आधार पर इनका ये जो दूसरी क्लास है उनका नाम दिया गया है। तो इसके अंदर आने वाले स्पॉन्जेस के कैरेक्टर, दिस क्लास इंक्लूड्स ग्लास स्पॉन्जेस, इसके अंदर आने वाले क्या कहते हैं ग्लास स्पॉन्ज या कांच स्पॉन्जेस भी इसके अंदर ही आते हैं। द स्पॉन्जेस ऑफ दिस क्लास आर ऑफ मॉडरेट साइज, तो ये ज़्यादा छोटी भी नहीं होती है, बड़ी भी नहीं होती, मॉडरेट साइज़ के स्पॉन्जेस इसके अंदर आते हैं। जबकि जो पहली क्लास थी कैलकेरिया उसके अंदर छोटे साइज़ के स्पंजेस आते थे। दे आल आर एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉर्म्स लिविंग इन ए डीप वाटर्स। तो ये भी, क्योंकि वैसे भी जो भी जितने भी स्पॉन्जेस है वो सारे के सारे 95% जो कि मेराइन है, एक ही फैमिली है जो स्पंजुलिडियाई, वो फ्रेश वाटर है, बाकी सब जलीय क्या कहते हैं लवणीय जल में रहते हैं। तो देयर स्केल्टन इज मेड अप ऑफ 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स। तो इनका, जबकि जो पहली क्लास थी उनका कैलकेरियस का था, तो इनके अंदर 6 रेड होती हैं, क्योंकि हेक्सा मतलब 6 होता है, तो 6 रेड जो इसके कंटिका स्पिक्यूल्स का जो स्केल्टन होता है वो किसका होता है, सिलिशियस होता है। जबकि जो पहली क्लास थी कैलकेरिया वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का था। तो बॉडी में भी कप अर्न आर वेस्ट लाइक। तो इनका जो आकार है वो कप के आकार का हो सकता है और अर्न शेप्ड मतलब कलश के आकार का हो सकता है, गमले नुमा हो सकता है, वेस्ट लाइक हो सकता है। दे में आइदर लाइव इन कॉलोनीज आर सोलिटेयर। तो ये भी एकल भी रह सकते हैं और निवाई भी रह सकते हैं। डेवलपमेंट्स इंक्लूड ट्राइकेमिला, इनके अंदर भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है और बीच में ये लार्वा अवस्था ट्राइकेमिला देखने को मिलती है। और इसके उदाहरण है यूप्लेक्टेला और हाइलोनेमा, मतलब हाइलोनेमा जिसको सामान्य कॉमन भाषा में ग्लास रॉप स्पॉन्ज कहते हैं, यूप्लेक्टेला जिसको आप वीनस के फूलों की टोकरी भी कहा जाता है। और इसके अंदर आने वाले ऑर्डर आपके दो है। पहला ऑर्डर है हेक्सास्टेरोफोरा और दूसरा ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा, जो कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं उसका जो शेप होता है उसके आधार पर इनके नाम है। एम्फीडिस्कस मतलब उसका जो दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, स्पिक्यूल्स का, और हेक्सास्टेरो मतलब 6 सरिये स्पिक्यूल्स होते हैं वो सादा। स्पिक्यूल्स आर हेक्सास्टर्स। तो यहाँ आपको देखने को मिला इसके कि भाई जिसका कैरेक्टर जिसके अंदर स्पिक्यूल्स हेक्सास्टर्स होते हैं तो वो स्पॉन्जेस हेक्सास्टेरोफोरा गण के अंदर आते हैं। इसके अंदर हेक्साक्टिनिडा के अंदर या ग्लास हाइलोस्पोंजिया क्लास के अंदर। स्टार लाइक इन शेप विथ एक्सेस ब्रांचिंग इनटू रेज एंड देयर एंड्स। तो ये इस जो तारानुमा आकार के स्पिक्यूल्स कंटिकाएँ देखने को मिलेगी। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स रेगुलरली एंड रेडियल अरेंज्ड, रेगुलर होता है, रेडियली अरेंज्ड होता है, यूजली अटैच टू द सबस्टेंटम डायरेक्टली। तो ये सामान्यतः जहाँ भी इसको धरातल मिल जाता है वहाँ ये अटैच हो जाते हैं। और इसके उदाहरण यूप्लेक्टिला जिसको वीनस की फूलों की टोकरियाँ वीनस फ्लोवर बास्केट कहते हैं, और फेरनेरा और स्टेरोक्लाइप्टस, ये जो स्पंजेस है वो हेक्सास्टेरोफोरा गण के अंदर आते हैं। और वर्ग है जो हेक्साक्टिनिडा और हाइलोस्पोंजिया वर्ग के अंदर आते हैं। दूसरा जो गण है हाइलोस्पोंजिया का या हेक्साक्टिनिडा का, उस गण का नाम है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा के अंदर आने वाले स्पिक्यूल्स, उनके कैरेक्टर्स स्पिक्यूल्स आर एम्फीडिस्कस टाइप। तो अपन ने ये पहले क्या गया जो स्पिक्यूल्स है उनका आकार एम्फीडिस्कस टाइप होता है, मतलब विथ उनके दोनों जो सिरे हैं वो उनके ऊपर डिस्क पाई जाती है, ये लाइक ए एम्ब्रेला बोथ साइड, छतरी नुमा आकार होता है दोनों तरफ स्पिक्यूल्स का, तो इसलिए उसको एम्फीडिस्कस टाइप्स कहते हैं। विथ ए कन्वेक्स डिस्क बियरिंग ए बैकवर्ड लेडी डायरेक्टेड मार्जिनल टीथ एट द बोथ एंड्स। तो जो दोनों तरफ जो उसके एंड होते हैं मार्जिन पे, तो वो उनके अंदर तीखे और टीथ लाइक होते हैं। फ्लैजिलेटेड चैम्बर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल शेप, जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से थोड़ा अलग होता है। यूजली अटैच टू ए सबस्टेंटम बाय रूफ टफ्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हाइलोस्पोंजिया है, जिसको हाइलोनेमा है, और जिसको ग्लास रॉप स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है ना, कांच रज्जु स्पॉन्ज जिसको कहा जाता है। तो इसका जो ये टेल रीजन है, रूट जिसको रूट टफ्ट कहा जाता है, तो ये इससे अपने आप को जो तल मिलता है जहाँ पर ये अपने आप को
अटैच कर लेता है। तो यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द रूट टफ्ट्स। तो इसके अंदर आने वाले जो स्पंजेस हैं दे आर हाइलोनेमा एंड फेरोनेमा। फेरोनेमा जिसको बाउल स्पॉन्ज, प्याले नुमा स्पॉन्ज कहा जाता है, और दूसरा हाइलोनेमा है जिसको आप कॉमनली ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हो। तो ये ऑर्डर हो गए किसके, हेक्साक्टिनेटला के या हाइलोस्पोंजियाई के, दो ऑर्डर है, हेक्सास्टेरोपोरा और एम्पी डिस्कोपोरा। जो तीसरा लास्ट वर्ग है वो डेमोस्पोंजियाई। डेमो मतलब होता है डेमोस्ट्रेट करना, फ्रेम में उसको सजाना, सजावट के रूप में जो ह्यूमन बींग्स काम लेते हैं स्पॉन्जेस, वो सारे स्पॉन्जेस किस वर्ग के अंदर आते हैं, डेमोस्पोंजियाई के अंदर आते हैं। तो इस वर्ग के अंदर आने वाले जो स्पॉन्जेस हैं उनके जो कैरेक्टर है, द स्पॉन्जेस ऑफ दिस क्लास आर लार्ज साइज। तो इसके अंदर आता है, आपने 3 क्लासें देखी अभी। तो जो पहली क्लास थी उसके अंदर आने वाले स्पॉन्जेस क्या छोटे छोटे आकार के थे, और बीच की जो कैल्सी स्पॉन्जिया जो पहली क्लास थी उसके अंदर छोटी साइज के स्पॉन्ज आते थे। दूसरी क्लास थी एग्जैक्टिनेटला या हाइलो स्पॉन्जिया, तो उसके अंदर मॉडरेट साइज के स्पॉन्ज आए थे। तो यहाँ पर आपको लार्ज साइज के स्पॉन्ज देखने को मिलेंगे डेमोस्पोंजियाई क्लास के अंदर। और जो मुख्य आपको कैरेक्टर है वो आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। एक तो आपने देखा, आपने इतना पढ़ा है कि जितने भी स्पॉन्जेस है वो सारे के सारे ज़्यादातर मेराइन हैं, कुछ एक को छोड़कर। वो स्पॉन्जिलिडियाई जो फैमिली है उसके अंदर आने वाले स्पॉन्जिया जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, बाकी सारे क्या ज़्यादातर वो क्या है, मेराइन जल में रहने वाले स्पॉन्जेस हैं। और ये जो इनके एक मेन कैरेक्टर है, दूसरा आपको स्केल्टन किस टाइप का है, जैसे कैल्सी स्पॉन्जिया, सेलेसी स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिन तंतुओं का, स्पॉन्जिन का जो इसका कंकाल तंत्र है वो बना हुआ होता है। और तीसरा जो इसका मेन लक्षण है वो इसके अंदर पाया जाने वाला कैनाल सिस्टम, ठीक है, जो एस्कॉन, डिकॉन और साइकॉन टाइप का देखने को मिलता है। क्योंकि जो बॉडी, इसकी जो बॉडी वाल है वो फोल्ड, सिंपल फोल्ड से वो कॉम्प्लेक्स फोल्ड होती रहती है। तो उनका एस्कॉन, साइकॉन, लिकॉन कैनाल सिस्टम डेवलप होता है, जहाँ से पानी दूसरा। और चौथा आप इसको कैरेक्टर देखें तो न्यूमिनियस टाइप से बहुत सारे जो छिद्र है वो उसके शरीर के अंदर ऊपर देखने को मिलते हैं, जिससे पानी उसके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे न्यूमिनियस जो असंख्य छिद्र होते हैं उनको कोष्ठिया कहा जाता है, और एक बड़ा जो छिद्र होता है जिससे पानी बाहर निकलता है उसको ओस्कुलम कहा जाता है। तो ये इनके मुख्य लक्षण जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, तो आपको कोई पिकुलियर और अलग से जो ऑर्गन है वो देखने को नहीं मिलते, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको नहीं देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को पाया जाता है। और ये ज़्यादातर इसमें आने वाले वो जीव है कि हार्मोफ्रोडाइट है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, लार्वा अवस्थाएँ इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अपन तीसरे वर्ग को पढ़ते हैं, डेमोस्पोंजियाई, जो कि जिसको फ्रेम स्पॉन्ज कह सकते हैं, जिसको डेमोस्ट्रेशन के लिए या सजावट के लिए काम में लिया जाता है। द स्पॉन्जेस ऑफ दिस क्लास आर लार्ज साइज, दे इंक्लूड्स मेराइन वाटर और ब्रेकिश वाटर और फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो ये इसमें आने वाले जीव है जो अलग अलग जो इसका आवास होता है पानी का, अलग अलग प्रकार के जो पानी होते हैं उसमें रहते हैं। ये लवणीय जल में भी रहते हैं, ये छिलछिले पानी में भी रहते हैं, स्वच्छ जल में भी रहते हैं, ठीक है ना, खारा पानी जो होता है जिसके अंदर न्यून क्षारीय जिसको बोलते हैं उसमें भी रहते हैं, ब्रेकिश वाटर। देयर स्केलेटन इज मेड ऑफ सिलिशियस स्पीक्यूल्स। तो इनका जो कंकाल है वो सिलिशियस का बना हुआ हो सकता है, सिलिशियस कंटिकाओं का बना हुआ हो सकता है, या स्पॉन्जिन तंतुओं का बना हो सकता है, या दोनों भी एक साथ उसके शरीर में देखने को मिल सकते हैं। बॉडी इज वेस आर कप लाइक क्वेश्चन शेप, तो गद्देदार हो सकती है इनकी बॉडी, फॉर्म नुमा हो सकती है, और वेस लाइक हो सकती है, जो फूलदान गमले नुमा हो सकती है, और कप के आकार की हो सकती है। दी में आइदर लाइव सोलेटरी आल इन कॉलोनीज, ये अकेले भी रह सकते हैं, निवे भी हो सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका ल्यूकोनेट टाइप्स का होता है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स पेरेंट कमाल, तो इनके जो विकास के समय जो अवस्था देखने को मिलती है, जो लार्वा अवस्था, उस लार्वा अवस्था का नाम पेरेंट कैमुला है। और इसके अंदर आने वाले जो स्पॉन्जेस हैं वो कैलियोना, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और सेलिना। तो ये स्पॉन्ज है जो इसके अंदर आते हैं। तो डेमोस्पोंजिया को सब क्लास में बांटा गया है। तो इसके अंदर टेट्राक्टिनिडा ये एक सब क्लास है, और दूसरी 3 सब क्लास हैं इसके अंदर, और दूसरी सब क्लास है मोना एक्सोनिडा। तो पहली सब क्लास है टेट्राक्टिनिडा, दूसरी सब क्लास है मोना एक्सोनिडा, और तीसरी सब क्लास है केराटोसा। तो ये 3 क्लास हैं इसके अंदर आती है। तो अपन एक सब क्या कहते हैं, तीसरी क्लास के अंदर 3 सब क्लासेज आती है, ठीक है ना। टेट्राक्टिनिडा सब पहली सब क्लास, दूसरी सब क्लास मोनो एक्सोनिडा, तीसरी सब क्लास केराटोसा। तो
पहली सब क्लास लेते हैं टेट्राक्लिडा, ऐसे स्पीक्यूल्स जो कि ट्राई टेट्रा एक्सोन होते हैं, मतलब 4 अरिये, या फिर एब्सेंट, नो स्पॉन्जिन तंतु इनके अंदर स्पॉन्जिन नहीं पाए जाते। बॉडी जो है कि फ्लैटनेड होती है या राउंडेड होती है, गोलाकार होगी या चपटी होगी, और इनका जो आकार है वो डल से ब्राइट हो सकता है, ठीक है ना। और इनके अंदर आने वाले जो ऑर्डर हैं, पहला है माइकोस्पोंजिडा, मिक्सोस्पोंजिडा, स्ट्रक्चर सिंपल, स्पेक्यूल्स एब्सेंट। तो इसके अंदर उदाहरण है जो दो ऑस्केरिना और हेलास्केरेला, ठीक है ना, ऑस्केरिला और हेलिसार्का, तो ये इसके अंदर आते हैं। तो आप डायग्राम में ये देखेंगे ऑस्केरिला ये। और दूसरा जो गण है वो कार्नोसा, इसके अंदर इक्वल स्पेक्यूल साइज प्रेजेंट होती है। तो जो साइज आकार है इसमें कंटिकाओं का वो एक समान होता है। तो इसके अंदर आने वाले जो स्पॉन्जेस है वो प्लेकिना और कॉन्ड्रिला, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये प्लेकिना स्पॉन्ज का है। तीसरा जो गण है वो कोरेस्टिडा है। बोथ लार्ज एंड स्मॉल, दोनों प्रकार के स्पेक्यूल्स इसमें देखने को मिलेंगे, छोटे आकार के भी और बड़े आकार की कंटिकाएँ देखने को मिलेगी। और इसके उदाहरण है थेनियाई और जियोडिया। तो ये जो उदाहरण आप डायग्राम देख रहे हो ये जियोडिया का डायग्राम है। दूसरी जो सब क्लास है वो है मोना एक्सोनिडा, और इसके अंदर जो स्पेक्यूल्स है मोनो एक्सोन के पाए जाते हैं, ये कि एक अरिये होते हैं। और स्पॉन्जिन प्रेजेंट आर एब्सेंट, स्पॉन्जिन तंतु भी देखने को मिल सकते हैं। बॉडी जो फॉर्म्स होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब चेंजेस होती रहती है। मोस्टली इन ए सेलो वाटर, सम इन ए डीप सी। तो ये आपको सेलो वाटर जो उथला जल होता है उसमें, या फिर पानी की समुद्र की गहराई में ये पाए जाते हैं। और कुछ जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर भी स्पॉन्ज होते हैं इसके अंदर, सब क्लास के अंदर आने वाले। इसका जो पहला ऑर्डर है वो हेड्रोमेरिना है। तो हेड्रोमेरिना का जो कैरेक्टर्स है, लार्ज स्पिक्यूल्स, जो कंटिकाएँ होगी इसके अंदर वो बहुत लार्ज साइज की होगी, बड़े आकार की, लंबी होगी। स्मॉल स्पिक्यूल्स स्टार लाइक, जब यदि स्मॉल छोटे स्पिक्यूल्स होंगे तो तारे नुमा होंगे। वैन प्रेजेंट स्पॉन्जिन एब्सेंट, स्पॉन्जिन इसके अंदर नहीं होगा। एग्जाम्पल है कैलियोना, जिसको क्या सामान्यतः बोरिंग स्पॉन्ज भी कहते हैं, जो कहीं भी हो जाता है तो वो उसको बोर कर देता है उसके अंदर। और दूसरा एग्जाम्पल है वो सुबेराइट्स। और मोनोएक्सिनिडा वर्ग सब क्लास का दूसरा जो गण है वो है हेलिकोंड्रिना। हेलिकोंड्रिना का कैरेक्टर लार्ज स्पिक्यूल्स ऑफ मनी काइंड्स, लंबी बड़ी साइज़ की कंटिकाएँ जो कि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो ज़्यादातर क्या होती है, 2 अरिये होती है, ठीक है ना, 2 रेज होती है। स्पॉन्जिन प्रेजेंट एंड स्कैंटी, स्पॉन्जिन पाए जाते हैं और स्कैंटी होते हैं। एक एग्जाम्पल्स इसका है हेलोकोंड्रिना, जिसको आप क्रम या ब्रेड स्पॉन्ज कहते हैं, ब्रेड स्पॉन्ज, ब्रेड की तरह ही वो दिखाई देता है, लेकिन उसको हेलिकोंड्रिना कहा जाता है। तीसरा जो इसके अंदर 4 गण है टोटल, तीसरा जो गण है उसको पोइसिलोस्क्लेरिना कहते हैं, जिसके अंदर आने वाले स्पॉन्जेस हैं उनके कैरेक्टर लार्ज स्पिक्यूल्स होंगे, यूनाइटेड होंगे बाय स्पॉन्जिन इनटू ए रेगुलर नेटवर्क। तो यहाँ पर जो स्पॉन्जिन है वो एक जालनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, और जो कि उसको स्पिक्यूल्स को यूनाइटेड कर देता है। स्मॉल स्पिक्यूल्स होंगे तो वो सी आकार के होंगे, कर्व्ड होंगे या बाउ शेप्ड होंगे, जिसमें जो प्याला होता है उस आकार के होंगे। तो इसके अंदर आने वाला जो स्पॉन्ज है वो है माइक्रोसियोना। और इसका जो चौथा गण है दूसरी सब क्लास का, उस गण का नाम है हेप्लोस्क्लेरिना। हेप्लोस्क्लेरिना के अंदर आने वाले स्पॉन्ज के कैरेक्टर, उनके अंदर पाए जाएंगे लार्ज स्पिक्यूल्स होंगे, वो 2 अरिये होंगे, 2 रेड्स होंगे, यूजली नो स्मॉल स्पिक्यूल्स। सामान्यतः इसके अंदर छोटी कंटिकाएँ देखने को नहीं मिलेंगी। स्पॉन्जिन यूजली प्रेजेंट, स्पॉन्जिन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर आने वाला जो स्पॉन्जेस है वो सेलिना, जिसको मरमेड ग्लोव्स कहते हैं, और हेलिकोलोना, जिसको फिंगर स्पॉन्ज कहते हैं, अंगुलिनेमा स्पंज कहा जाता है। स्पॉन्जिला एंड इफाइटाइडिया, ये जो क्या है सहज जलीय स्पॉन्ज के उदाहरण है। यदि एक कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो क्या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज आ रहा है, स्पॉन्जिला और इफाइटाइडिया। और जबकि यू स्पॉन्जिया या स्पॉन्जिया उसको बाथ स्पॉन्ज, वाटर बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है, जबकि स्पॉन्जिला है इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला, और इफाइटेडिया को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहा जाता है। तो ये जितने भी आप डायग्राम्स देख रहे हैं ये दूसरे
सब क्लास के अंदर आने वाले जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो आप देख रहे हैं। ये है कैलियोना जिसको बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ये हेलिकोड्रिना को जिसको आप ब्रेड स्पॉन्ज कहते हैं। और ये माइक्रोसिना है जिसको रेड ब्रेड स्पॉन्ज भी कहा जाता है। और ये सेलिना है जिसको मरमेड ग्लोव्स वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। और ये है हेलिक्लोना जिसको फिंगर स्पॉन्ज कहा जाता है। और ये जो लास्ट में आप डायग्राम देख रहे हैं स्पॉन्ज इलाका है जिसको अपन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज सामान्य उसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, स्वच्छ जलीय स्पंज के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो सब क्लास है जिसको किसी भी गणों में विभक्त नहीं किया गया है उस सब क्लास का नाम है केराटोसा। हॉर्नी स्पॉन्ज मतलब सींग नुमा स्पंज होते हैं विथ स्केल्टन ऑफ स्पॉन्ज इन फाइबर्स। नो स्पेक्यूल्स नहीं पाए जाते और इसके अंदर स्पंजिन तंतु देखने को मिलते हैं। बॉडी फॉर्म्स यूजली राउंडेड, जो बॉडी है वो गोलाकार होती है और मैसिव होती है बहुत ज़्यादा, विथ ए लीदरी सरफेस एंड डार्क कलर। लीथरी मतलब आपको ऐसा लगेगा चमड़ी की तरह, स्किन उसकी ऐसा लगेगा लेदरी गुदगुदे प्रकार का, और डार्क कलर होगा, गहरा कलर होगा। इसके अंदर आने वाले स्पॉन्जेस हैं उनके एग्जांपल्स हैं यू स्पॉन्जिया या स्पॉन्जिया जिसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। इसको बाथ स्पॉन्ज भी किसी वजह से इसका नाम बाथ स्पॉन्ज रखा गया है जो आपको कहीं और डिटेल में बताया जाएगा। फाइलोस्पोंजिया इसका भी नाम इसकी स्ट्रक्चर है। बाथ स्पॉन्ज मतलब पूरे पूर्व में जो प्राचीन समय में इसको नहाते समय इसको उपयोग में लिया जाता था, दैट्स व्हाई देयर नेम इज रिकॉग्नाइज्ड एज बाथ स्पॉन्ज। फाइलोस्पोंजिया जो फाइलो मतलब प्लांट से रिलेटेड हो गया है, तो ये लीफ लाइक होते हैं जो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो पत्ती नुमा आकृति के होते हैं, इसलिए इसको लीफ स्पॉन्ज कहा जाता है। हिपो स्पॉन्जिया तो हॉर्स शेप्ड स्पॉन्ज। ये तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं ये गोलाकार होते हैं, मैसिव होते हैं, यूजली राउंडेड होते हैं, इसलिए ये जो है ये यू स्पॉन्जिया है या स्पॉन्जिया भी कहते हैं जिसको सामान्यतः बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। दूसरा है ये फोलियज लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसलिए इसको फाइलो स्पॉन्जिया लीफ स्पॉन्ज भी कहते हैं। और ये तीसरा जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हिपो स्पॉन्जिया का जिसको हॉर्स स्पॉन्ज कहा जाता है। अब जो नॉर्मली जो अपन देखें तो नेम ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस अभी आया, जैसे यू स्पॉन्जिया या आपके ये स्पॉन्जिया ये क्या है वाटर बाथ स्पॉन्ज है, जबकि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है स्पॉन्जिला या एफिटेडिया। ये दोनों क्या कहलाते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। वेयर दैट द कोइनोसाइट्स इन स्पॉन्जेस आर प्रेजेंट, तो कोइनोसाइट्स स्पॉन्जेस है कुछ में रेडियल कैनाल्स में देखने को मिलेगी और कहीं पर कहाँ है स्पॉन्जेस की जो भित्ति है उसका ये निर्माण करती है। आर द स्पॉन्जेस आर डिप्लोब्लास्टिक, स्पॉन्जेस आर डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि इसके अंदर जो मेसोडर्म नहीं पाई जाती है, इसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है मेसेनकाइमा आपको देखने को मिलती है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। और आपको सामान्य लक्षण मैंने अभी जब इसका थर्ड वर्ग जब लिया था डेमो स्पॉन्जिया, जब मैंने कुछ इसके मुख्य कैरेक्टर मैंने दोहराए थे जो आपको याद हो जाने चाहिए। कैनाल सिस्टम है, इसका कंकाल तंत्र है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, रेस्पिरेशन इसमें नहीं पाया जाता, और एक्सक्रीटन और रेस्पिरेशन पाया जाता है लेकिन एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेशन के लिए किसी प्रकार का विशेष अंग आपको नहीं देखने को मिलता क्योंकि पानी के थ्रू ही ये रेस्पिरेशन भी करते हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। और इनका जो एग और उनका जो गेमेट्स हैं उनका मूवमेंट्स भी इसके थ्रू होता है, पानी के थ्रू ही होता है। तो रिप्रोडक्शन में भी जो कैनाल सिस्टम है या तो मूवमेंट्स ऑफ वाटर है उसके अंदर ओस्टिया से प्रवेश करता है, तो बहुत सारे शरीर के ऊपर छिद्र पाया जाना, उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है स्पॉन्ज या पोरीफेरा, पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये है, और ज़्यादातर ये क्या है मेराइन है, ठीक है ना, कैनाल सिस्टम कंटिकाएँ। तो ये आपको इसके कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो कि आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। थैंक यू।